मुनीब साहब, आज फिर एक 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला आया है जिसमें एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको दोबारा 10-10 बरस कैद की सज़ाएं सुना दी गई हैं। तो एक तरफ जमात के लीडरशिप को बार बार सज़ाएं हो रही हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सक रही है, उनके तर्जुमान हमारे पास बैठे हैं, तो जमात के ऊपर प्रेशर तो है, और फिर इसी प्रेशर का आपको ये नतीजा नज़र आता है कि कहीं पे मीडिया के साथ कोई इख्तलाफात होते हैं या कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, और कहीं पे आपस में भी आपको इख्तलाफात नज़र आते हैं। तो आपको लगता है कि तहरीके इंसाफ पे ये जो दबाव है और इनकी सियासत के अंदर इस वक्त जो बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये किस तरफ जाती हुई आप समझते हैं कि अगले चंद माह के दौरान किस तरफ जाएंगी, और ये जो दबाव है कोई इसमें कमी आएगी? बहुत शुक्रिया अदर साहब। देखिए, मैं 2-3 बातें आपने फरमाई। एक तो जो आज फैसला आया है, ये ऑब्वियसली कोई हैरान होने वाली चीज तो नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड था कि होगा। बहुत से लोग इसमें कहेंगे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ क्यों मिल रहा है, लेकिन उनके पास एक परफेक्ट एलिबाई है कि वो मौजूद नहीं थे। बाकी लोगों को प्रोवोकेशन की बेसिस के ऊपर, और अदालत ने क्या वही आर्ग्यूमेंट और वही लॉजिक पेश की है जो पहले उन्होंने पेश की थी। बहरहाल फैसले तो हमारे मुल्क की तारीख में पहले भी हुए हैं। मैं एक पाकिस्तान के एक आम शहरी के तौर पर और एक आम सहाफ़ी के तौर पर जरूर कहूंगा कि मुझे सिर्फ ये होता है कि क्या ये फैसले मुस्तकबिल के अंदर अपनी जगह कानून की तारीख के अंदर रखेंगे, या ये फिजल आउट हो जाएंगे, या इनका तिया पांचा हो जाएगा हायर कोर्ट्स के ऊपर। मेरा सवाल सिर्फ ये, क्योंकि हमने माजी करीब में देखा कि फैसले तो पहले भी हुए थे, लेकिन जब वो हाई कोर्ट के स्टेज पर आए, हालात बदले, तो फिर उनका कुछ नहीं बन पाया। अच्छा, आज के मुनीब साहब, सॉरी, मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर लीजिएगा कि आज के मुकदमे में भी शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हो गए हैं, इसको आप कितना सिग्निफिकेंट समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूं, मैं इसको किसी साजिश से या किसी डील के बारे में तो मैं ये नहीं कहूंगा। मैं यही कहूंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के पास एक परफेक्ट एलिबाई मौजूद थी कि वो वहां पर नहीं थे, और जो उस मुबैना साजिशी मीटिंग जिसका जिक्र हर मुकदमे में आ रहा है कि 7 मई 2030 को हुई चक्री के मकाम पर, चक्री पे पहले हुई, फिर 7 मई को शायद बनी गाला पे हुई, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद नहीं थे, और जो डे ऑफ अकरेंस है उसमें भी शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद नहीं थे। उनकी एहलिया अलील थी, तो वो लाहौर में थे ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास तो एक परफेक्ट एलिबाई है। लेकिन सवाल ये है अतर साहब कि उनकी जिंदगी के कीमती साल जाया हुए हैं इस पूरे इशू के अंदर, तो वो तो कोई वापस नहीं कर सकता। वो हर एक को फिर सोचना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर इवेंचुअली बरी होना था तो उनको जमानत दी जा सकती थी, उनकी जमानत अप्लाई भी की गई होगी, और उनसे इन्वेस्टिगेशन कौन सी ऐसी थी जो रह गई थी, या वो मुल्क से कहां भाग के जाना था उन्होंने। सो ये एक सवाल हमारे निज़ाम इंसाफ के ऊपर रहेगा। दूसरी बात यह कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत जमात इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है। जो इन फाइटिंग है वो उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता चुका हूं कि जब तक खान साहब जेल में हैं ये लड़ाइयां होती रहेंगी। वो बाहर निकल आएंगे तो फिर ये लड़ाइयां नहीं होंगी। लेकिन ये जो मीडिया के साथ तलखी या सब कुछ है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं भी जाती तौर पर तैयब बलोच साहब को नहीं जानता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि आप किसी भी जगह पर एनवायरनमेंट वॉलेटाइल हो जाता है, पोलराइजेशन ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हम ये छुट्टी तो नहीं दे सकते कि जी वर्कर उठकर सहाफी को मारने लग पड़े। और गुज़िश्ता रोज में मैं एक प्रोग्राम में था, तो वहां आर्गुमेंट ये दिया जा रहा था कि जी इन्होंने क्यों सवाल पूछा वो वाला जायदादों वाला। देखिए, आप सहाफी को ये तो नहीं कह सकते, वो लफ्जों का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए, बदतमीजी बदअखलाक नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन सवाल का वही बात है कि अगर मुझे और आपको भी कोई सवाल करेगा कभी, अगर कोई ऐसी किसी चीज में अगर हम जवाब देना मुनासिब नहीं समझते तो हम कहेंगे भाई हम जवाब नहीं देना चाहते आप, बिल्कुल, और बात खत्म। हाँ, कोई हरास करे तो और बात है। तशद्दुद की तो किसी सूरत में भी कोई आप जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। लेकिन मुनीब साहब, सिंस आप सीनियर सहाफ़ी हैं, अब इस सवाल करने में और तज़दीक करने में, ये जो जायदादों का सवाल है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसी सहाफ़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन्होंने खान साहब से कहा अदालत के अंदर कि आपको शर्म नहीं आती, आप बड़े ढीठ हैं, ये बाकायदा पहले ये एपिसोड हुआ। अगर आप इनके ट्विटर पे जाएं तो वो जानवर जिसका हम नाम नहीं ले सकते, खान साहब के बेटों के ऊपर तस्वीर के ऊपर उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि जनाब उसकी औलाद भी वही, उस जानवर का नाम लिया हुआ है जिसका हम नाम नहीं ले सकते। फिर बुशरा बीबी के बारे में लिखा है बुशरा बीबी भगोड़ी,
डी चौक से भागी, क्या ये एक सहाफ़ी की ज़ुबान है? जहाँ पे हम जो ये सियासी जमातें हैं उनके किरदार पे बात करते हैं तो वहाँ पे हमें खुल के ये बात भी तो करनी चाहिए कि भाई ये कौन सी सहाफ़त है कि आप खुदा ना खास्ता जो है किसी को ये कह रहे हो, किसी को कुछ और कह रहे हो, किसी को जानवर के साथ आप जोड़ रहे हैं, किसी के हवाले से आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपसे 200% मुत्तफिक हूं। मेरे इल्म में ये बातें नहीं थी जो अभी आपने फरमाई हैं, और मैं आपकी बात कोई उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद रखता हूं क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं। देखिए, मैं उन तमाम दोस्तों से जो सहाफ़त में हैं, मैं निहायत एहतराम से अर्ज़ करूंगा, देखिए खबर अच्छी बुरी नहीं होती। आपकी खबर पे अगर कोई आपको गालियां देने लग पड़े 100 दफा दे, वो किसी एक को अच्छी लगेगी, किसी एक को बुरी लगेगी। लेकिन हमें जो अपना कॉन्डक्ट है उसके अंदर रोज उठ के जैसे हम नाश्ता या खाना खाते हैं, उठ के रोज एक ट्वीट किसी एक सियासी पार्टी या उसके लीडर के खिलाफ इस तरह नहीं करनी चाहिए। हमारा पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स हर एक की हो सकती हैं, आपकी, मेरी, हम चारों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो कॉन्डक्ट है जिसका जिक्र भी आपने किया और जिस तरह आपने बताया, ये तो किसी सूरत, ये सहाफत के जुमरे, ये तो सहाफत है ही नहीं ना। सहाफत के जुमरे में तो ये आता भी नहीं। किसी के बारे में आप ये गंदी जबान इस्तेमाल या इस तरह की चीजें करना, ठीक है, ट्रोलिंग भी होती है, सब कुछ। अतर साहब, मैं उसकी लिविंग एग्जांपल आपके सामने बैठा हूँ, कितनी बुरा भला कहा जाता है, तो मैं क्या रोज ट्विटर के ऊपर बैठ के, शायद जिंदगी में जब तो शुरू किया होगा उस वक्त शायद गुस्सा भी आता होगा, शायद कोई एक आधे किसी बंदे को जवाब भी दिया हो, लेकिन मैंने अब ये छोड़ दिया है कि आप अगर इन चीजों से खुद को आप डिटर करने लग पड़े तो फिर तो देयर इज नो एंड टू इट। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि जी खबर बहुत सारी ऐसी होती हैं जो सम टाइम लोगों को पसंद नहीं आती। मुनीब साहब, मैं हो गया या कोई और हो गया, हम खबरें देते हैं, लोग उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे सियासी जमातों को भी इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। तो उस चीज़ की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है जो अमल हुआ, जो तशद्दुद हुआ, लेकिन जो सहाफ़त के नाम पे यहाँ पे होता है, मेरे ख्याल में उसमें हम सबको भी देखने की ज़रूरत है। हमारा मकसद यहाँ पे है कि संधू साहब आएँ, न्याजी साहब आएँ, हम इनसे क्वेश्चन करें, इनसे इंफॉर्मेशन लें। खुदा ना खास्ता ये हमारा राइट नहीं है कि हम सवाल की आड़ में इनकी तज़दीक करें या इनकी लीडरशिप की तज़दीक करें या किसी और की तज़दीक करें। अच्छा मुनीब साहब, यूथ की बात हुई, आज ही आपको पता है आज की बड़ी जो रीजनल खबर है, नेपाल में देखा यूथ ने पार्लियामेंट पे भी हमला कर दिया, हुकूमत से काफ़ी ज़्यादा वो मुतनफ़र हैं, सोशल मीडिया पे वहाँ पे पाबंदियाँ लगाई गई। किसी भी मुल्क में इनकलाब आए, एहतजाज हो, तो पीटीआई वाले फौरन जो है वो थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं, पर पाकिस्तान में तो उस तरह इनका सपोर्टर नहीं निकला। लेकिन अक्सर यहाँ पे लोग तनकीद करते होते थे कि जी मुल्क में कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो कोई एहतजाज नहीं कर रहा, लगता है कि ये नेपाल चला गया है। तो अब तो आप नेपाल का ताना नेपाल वालों को नहीं दे सकते। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, पहले बांग्लादेश में फिर नेपाल में, ये क्या हो रहा है रीजन में? देखिए, ये एक ऑब्वियसली इसकी बड़ी अहमियत है, और जो नेपाल के अंदर हुआ वो आपको भी पता है, मुझे, एक तो रूलिंग एलीट से लोग तंग, ऊपर से करप्शन, मिस गवर्नेंस के ऊपर जिस तरह उन्होंने सड़कों पे घसीटा है, मारा है फाइनेंस मिनिस्टर को भी, वो भी पता है। जेनजी प्रोटेस्ट आपको भी पता है क्या है जेनजी। मसला सिर्फ ये है अतर साहब कि ये थोड़ी चीज, मैं देखिए आगे क्या होना है उससे अल्लाह ताला को पता है। मैं सिर्फ इतनी बात जरूर कहूंगा, यहाँ पर भी ना हम अनफेयर कंपैरिजन्स करते हैं। बांग्लादेश के अंदर हुआ तो लोगों ने कहा बस देख ले, बांग्लादेश में हो गया तो बस यहाँ पे भी हो जाएगा। मसला वही है कि आपके मुल्क के अंदर क्या कोई ऐसी रेवोल्यूशन हुई है, क्या ऐसा कुछ हुआ है? तहरीक इंसाफ के दोस्त, वो उनको शौक तो चढ़ता है, लेकिन या तो ग्राउंड स्वेल हो हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कि 5-10 लाख आदमी सड़कों पर हो तो पता लगे जी ठीक है कि वाकई लोगों में वो रिजेंटमेंट है और वो नजर आए सब कुछ। यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि दोनों ममालिक, बल्कि आप तो चलेंगे हम अगर पाकिस्तान के साथ, तो इनमें डायनामिक्स इनकी अपनी अपनी जगह पर फर्क है। शेख हसीना वाजिद के साथ जो हुआ, इवेंचुअली उन्हें किसने वहां से फिर कहा कि आप निकल जाएं, वो भी आपको पता है। जो नेपाल है उसकी डायनामिक्स क्या है वो भी जारी बात है, हम जानते हैं। पाकिस्तान का डीएनए इस मुल्क का बड़ा और है। हमारे मुल्क के अंदर जो एवर सिंस इंसेप्शन हमारा डीएनए बड़ा मुख्तलिफ है। ये एक हम बदकिस्मती से हमारी फलाई रियासत बनने में तो हम अभी बहुत दूर है, कोसों दूर है उससे, और बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं। हम एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट थे, आज भी है, और पता नहीं क्यों है हमारे लाइफ टाइम में तो मुझे ये नजर आता है कि हम ऐसे ही रहेंगे। लिहाजा यहाँ पर कोई फिलहाल रेवोल्यूशन होते हुए नजर नहीं आ रही। अगर आपके भी दिल में कोई ऐसे जज्बात उमड़ रहे हैं तो मैं कहूंगा आप घर जाने से पहले चाय का कप पी लीजिएगा ताकि जरा फाका नहीं, वो संधू साहब फकी लेके आए हैं, वो पानी में डाल के अभी पानी में डाल के अभी हम संधू साहब देखिए, फकी की जरूरत है। फकी की